राधा रानी के नथ पे मोर नाचे थे राधा रानी। राधा रानी के नथ पे मोर नाचे थे राधा रानी। लाल रंग लहंगा गुलाब रंग चुनरी, लाल रंग लहंगा लाल रंग लहंगा गुलाब रंग चुनरी, रंग लहंगा वहाँ गोटे की लगी है को नाचे थे वहाँ गोटे। राधा रानी के नथ पे मोर नाचे थे गोरे रंग मुखड़ा पे लाल रंग बिंदिया, गोरे रंग मुखड़ा पे लाल रंग, गोरे रंग मुखड़ा पे लाल रंग बिंदिया। नैना काजर की लग रही तो नाचे थे नैना काजर की। राधा रानी के नथ पे मोर नाचे थे गोरे गोरे बहियन में हरी हरी चूड़िया, गोरे गोरे बहियन में गोरे गोरे बहियन में हरी हरी चूड़िया, गोरे गोरे वहाँ मेहंदी लगी है तो नाचे थे वहाँ मेहंदी। राधा रानी के नथ पे मोर नाचे थे राधा हमारी भोरी भारी, राधा हमारी राधा हमारी भोरी भारी, राधा हमारी तो छलिया माखन जो नाचे थे तो छलिया। राधा रानी के नथ पे मोर नाचे थे राधा रानी। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम।
रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। भगवान श्री राम की बहुत कृपा है। यहाँ पर ये बहुत दिनों से भगवान की लीला कथाएं सब चर्चा हो रही। आप लोग जो है प्रतिदिन पधार करके भगवान की लीला कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद है। कल क्या बताया था जी? भगवान ने नरसिंहा के भक्तमाल की कथा के अंतर्गत आपने नरसिंह मेहता की कहानी जो सुन रहे हैं, काली जो है किस प्रकार से भगवान ने जो है नरसिंह का हुंडी स्वीकार किया, इससे आप लोगों ने शिक्षा किया किसी प्रकार की मुसीबत आवे, परेशानी आवे, प्रयास जरूर करना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन भगवत शरणागति, भगवत प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा करनी। आज ये है नरसिंह मेहता के जो है लड़के था सामल सा, उसका यही विवाह का समय हो गया है। नरसिंह मेहता के 2 लड़की और 1 लड़का, रतन सेना, कुंवर सेना और श्यामल। बोलते हैं गुजरात में बड़नगर में जो है ये बहुत बड़ा सेठ था, जो ब्राह्मण परिवार की, पैसा वाला, इनके 1000 बीघा जमीन है। मदन मेहता, उसकी एक लड़की थी, उसके लिए जो है लड़का ढूंढ रहे थे। अब बड़ा घर की लड़की है तो उसके लिए बड़ा घर भी चाहिए। लड़की वाले कहीं कहीं देश में लड़के ढूंढते हैं, कोई कोई देश में लड़का वाले भी लड़की ढूंढते हैं। आपके देश में क्या है? लड़का ढूंढने वाले। अच्छा। तो यहाँ पर जो है पुरोहित को जो है मदन मेहता ने भेज दिया, जाओ जूनागढ़, वहाँ पर 700 ब्राह्मण परिवार, 700 घर थी जूनागढ़ में। और वहाँ का मुखिया जो है सारंगधर मेहता, जो कि नरसिंह के मामा लगते। पुरोहित को बोले कि उनसे मिलने का, तो वो सब गांव के जितने लड़के हैं सबको जो है दिखाएंगे, जो पसंद आएगा उसको आप तिलक करके ठीक करके आ जाने। यानी खुद नहीं गए, अपने पुरोहित जो थे उनको भेज दिए। पुरोहित जो है जूनागढ़ आए, सारंगधर से मिले, गांव के मुखिया है जूनागढ़ के। सारंगधर जी है गांव के जितने सब लड़के थे जुआन शादी के लायक, सबको बुलाया, लेकिन नरसिंह के लड़का को जो है देश भाव से बुलाया नहीं। उसमें मीटिंग कर लिए कि नरसिंह मेहता की जो है लड़का को नहीं बुलाने का, उसी पर इसको जलते रहते थे। और अपने जो जितने हैं इसमें से किसी का शादी कराई जाए, उनको तो ना कोई शादी में, बाराती में, ना कोई भोज भंडारे में किसी प्रकार से उसको इसमें शामिल नहीं करते। यानी कि नरसिंह मेहता के पुत्र के प्रति देश भाव आ गया। जितने सब नागर ब्राह्मण थे, जो 700 घर, सब लोग ने मीटिंग कर दिया, हाँ हम लोग के लड़का दिखाएंगे, उनको मत बोला। उधर नरसिंह मेहता भी लड़का जवान हो गया था, वही मतलब उनकी जो पत्नी थी परेशान रहती थी कि जल्दी इसकी शादी हो जाए।
लेकिन नरसिंह में कोई चिंता नहीं था, भगवान अपना व्यवस्था करेंगे। तो भगवान ने देखा है कि ये सब पंडित लोग जितने सास सब नाराज होकर के मतलब द्वेष बस बुलाए नहीं, तो भगवान ने ऐसे चक्कर चलाया, जितने सब लड़कों को बुलाया गया जो गांव के, वो पुरोहित के सामने, पुरोहित सबको देखा, चेहरा उनका जैसे ऐसे तो है ही, लेकिन पुरोहित को कोई किसी का चेहरा सुअर जैसे दिखाई दे रहा है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, इसका 2 ठो दांत निकल गया है, इसका जो है ओठ फट गया है, यानी चेहरा सब विकृत। पूरा 700 घर में 700 लड़के को बुलाए गए। भगवान के कृपा। पुरोहित ने कहा तुम लोग कुछ आवाज निकालो, कैसे बोलते हो, तो जैसे कुछ गाओ, कुछ आ करके ऐसे कुछ गाओ कुछ, तो कोई बिल्ली का आवाज निकाला है मतलब वो अपना गाना चाहते हैं जैसे स्वाभाविक रूप में, लेकिन भगवान ने ऐसे कर दिया किसी का बिल्ली का आवाज निकल रहा है, दूसरे को बोले तुम क्या भाई आवाज निकालो, वाह 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 अरे क्या ये गांव में सब ऐसे ही गया तीसरे को बोले तुम आवाज निकालो, ले और पुरोहित तो पूरा 700 लड़के को जो है कैंसिल कर दिया। बोला क्या सारंगधर जी, आपके गांव में सब लड़के ऐसे ही है कि सब इसकी आवाज़, कोई गधा के जैसा आवाज़ निकाल रहा है, कोई कुत्ता जैसा, कोई बिल्ली जैसा, क्या है सब ऐसे सब, इसका चेहरा भी ठीक नहीं है। सारंगधर जी ने कहा पुरोहित जी क्या बात कर रहे हैं, एक से कि यहाँ पर पढ़े लिखे सब लड़के हैं, ना देख नहीं रहे सामने क्या ऐसा आवाज़ निकाल रहे हैं, सब चेहरा कैसे है। अब सब लोग ने देखा है लड़के लोग को हो क्या गया यानी वो सबको दिखाई दे रहा है भगवान ने कुछ ऐसे माया कर दिया, सबके चेहरा, किसी कुत्ता ऐसा, कि गधा ऐसा, किसी का दांत निकल गया, किसी का जो है टेढ़ा हो गया, किसी का जो है नाक उठ गया, किसी का यानी एकदम विकृत चेहरा, जैसे भगवान ने शंकर एक गण जैसा एकदम पूरा दिखाई दे रहा। अब सब कैंसिल कर दिया, नहीं हमको जो है नहीं करना है। तब जो है सारंगधर जी ने कहा इतने सारे लड़के आपको कोई पसंद नहीं आया, तो सोचे कि वो जो नरसिंह है उसका तो कोई खाने का ठिकाना है नहीं, रहने का ठिकाना नहीं है, इसीलिए उसके पास ही भेज दे, वहाँ जाए कहीं ठीक किया तो लड़की दिन जिंदगी भर रोती रही। हैं ठीक है भाई, तुमको पसंद नहीं आया तो उधर जाओ, गांव बाहर एक आदमी रहता है उसके पास भी देख लो, हाँ वहाँ भी देख ले। भगवान ने इसे रास्ता बना रहे हैं, वही लोग को एक रास्ता बता दिया श्री राम श्री राम। जैसे पहुँचे वहाँ पर जो है नरसिंह मेहता और पत्नी जो है दोनों मिल करके बातचीत कर रहे थे। मदन मेहता बड़नगर से भेजे हैं पुरोहित, सब लड़के को बुलाए लेकिन अपने लड़के को बुलाए नहीं हैं, इनका शादी कैसे होगा, सब लोग जल रहे हैं पटीदार लोग। इस प्रकार विमर्श चर्चा चल रहा था। उसी टाइम में ही पुरोहित पहुँच गए। नरसिंह जी, ये जो ठोक के आवाज़ दी, अरे कौन है, दिखाई कोई पंडित जी, बोलिए महाराज आइए आइए। ऐसा न हुआ ना, मैं बड़नगर के मदन मेहनत ताकि जो है पुरोहित उनके लड़की के लिए लड़का ढूंढने आया हूँ, लेकिन तुम्हारा जूनागढ़ में जितने सब नागर ब्राह्मण है सबके लड़के को देख दिया, कोई पसंद मेरे को नहीं आया, इसलिए आपके घर में आया। नरसिंह ने कहा एक से एक लड़के हैं, सब पढ़े लिखे हैं, अब कोई पसंद ही नहीं आया। अरे क्या है, किसी का गधा जैसा आवाज़ निकल रहा है, किसी का बिल्ली जैसा आवाज़ निकल रहा है, कोई उल्लू जैसा आवाज़ निकल रहा है, किसी का चेहरा कुत्ता का जैसा है,
इसका स्वर्ग जैसा है। नरसिंह ने कहा ऐसे कैसे, सब अच्छे थे क्या मालूम, तुम लोग के लिए अच्छे होंगे, हमको तो ऐसे लगा दिखाई दिया सब, इसलिए सबको कैंसिल कर दिया है। आपका लड़का दिखाई, और तुरंत सामल जो साथ था तुम बुलाए, बड़ा सुशील है भाई, भक्त का लड़का तो भक्त जैसे, धोती कुर्ता पहना, मरा ऐसा आकर पंडित जी चरण में प्रणाम किया, लंबा हो गया, पंडित जी आशीर्वाद दिया। आह, होते ना कोई लड़के बड़े शीलवान होते, कोई उदंड होते। अब ये है चेहरा भी देखा बड़ा सुंदर है, जुबान है भी कुछ पुरुषा। क्या हो गया? श्री राम, तो श्री राम श्री राम। तो इसी प्रकार से जो है पूछा कुछ उससे प्रश्न, बढ़िया बढ़िया उत्तर दिया, मधुर कंठ है, भगवत कृपा वहाँ पर बरस रही, इसलिए वहाँ पर जो है जो पूछा जैसे पूछा सबका उत्तर बढ़िया से मिला, और चेहरा भी सुंदर है, सब प्रकार से मतलब गुण संपन्न देख करके कह दिया कि आपके लड़के को ही हम ठीक कर रहे हैं, मदन मेहता के लड़के। नरसिंह ने कहा क्या बात कर रहे हैं महाराज, कहाँ हम गरीब लोग, कभी खाने को रहता है तो कभी नहीं। वो कहाँ से, उसी जमाने के 1 करोड़ की संपत्ति का मालिक है मदन मेहता, उसी जमाने के, तो कितना आजकल होगा, और उसकी लड़की का ब्याह। इसलिए जो है नरसिंह ने कहा कि अगर आपने शादी करा दिया है तो उनके लड़की तो आ जाएगी, लेकिन ठीक से उनका हम भोजन नहीं करा सकते हैं, ठीक से उनको जो है सेवा नहीं कर सकते हैं, बेचारी दुखी होगी। तो पुरोहित जी ने कहा आप वो सब चिंता छोड़िए, मेरे को पसंद आ गया, अब मैं जाकर ठीक करके उनको खा देता हूँ, अब आपके लड़के से ही शादी होगा। तुरंत जो कुछ रस्में होते हैं ना, सिंदूर फिंदूर ला के अपना तिलक मार दिया, और क्या करते हैं ना सब, मतलब क्या करते हैं, तिलक करते हैं, और कुछ मतलब उसमें रहता है करने, यानी पक्का कर दिया शादी। अब तुरंत जो है अपने आगे बड़नगर में, इधर जो है सारंगधर मेहता को मालूम पड़ा है कि तो ठीक कर दिया पंडित, नरसिंह के लड़के से ठीक हुआ सुन करके पूरा मीटिंग बैठने लगा है, हम लोग का इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लड़के कैंसिल करके वो नरसिंह के लड़का यहाँ ठीक कर दिया, बहुत बड़ा बुरा हुआ, हम लोग का अपमान हुआ। तुरंत ये है किसी को बुलाकर नायक को पत्रिका लिख कर भेज दिया कि आपके पुरोहित का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, वो हम लोग का लड़के को कैंसिल करके वो नरसिंह के लड़के के साथ जो है विवाह ठीक कर दिया। वो खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, आपके लड़के आई तो यहाँ पर दुखी हो जाएगी, ऐसे भी जो है खा करके चिट्ठी भेज दिया। वहाँ पर जो चिट्ठी पढ़ा तुरंत पुरोहित को बुला करके जो है फटकाने लगा, क्या पंडित जी आपको कोई नहीं मिला, वही मिला था। पुरोहित कहने लगे आप नहीं जानते हैं, भगवान के परम भक्त है, जब भी कोई मुसीबत आता है मैं उसे पता लगाया, भगवान स्वयं आकर उनका सब दुख संकट निवारण करते हैं, ऐसे घर में आपकी पुत्री आएगी हैं तो जीवन भी उनका भी सुखी हो जाएगा, कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, वो परमानंद में रहेगी, लेकिन फिर भी मन में दुखी है कि ऐसे घर में शादी। इसी प्रकार है, अब ये जो है अब शादी होगा, मतलब अब इसी प्रसंग से हम लोग की शिक्षा करने का है, भगवान जो चीज एक बार चाह लेंगे कि ऐसे करना है, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है
कैंसिल कर देगी। यानी मान लीजिए भगवान चाहेंगे कि ऐसे 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 करना है, अब उसी का कैंसिल ब्रह्मा शंकर भी नहीं कर सकते। यहाँ पर भगवान ने चाह लिया कि उनके लड़के के साथ नरसिंह के लड़का का ही शादी होगा, इसीलिए किसको उल्लू बना दिया, किसको गधा बना दिया, किसका चेहरा, किसका आवाज सीधा वहां पर लाकर फिट फाट करके अपना काम बना दिया। अगर आपके लिए भी भगवान ने कुछ चाह लिया कि आपको ऐसे 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 करना है, दुनिया के कितने आदमी तुम्हारे पीछे पड़ जाए, विरोधी तुम्हारे पीछे कितने पड़ जाए, तुम्हारे एकदम परेशान करने लगे, चारों तरफ से दुख देने लगे, फिर भी जो भगवान ने चाहा है वो हो कर रहेगा। भक्त के लिए जो भगवान ने चाह दिया है। देखिए भगवान महाभारत युद्ध से पहले क्या चाहता, पांचों पांडव को आंच आने नहीं दूंगा। यानी पूरा महाभारत युद्ध में भगवान ने संकल्प किया था, पंचों पांडव ये है, 5 भाई, इनको जीवित रखना है, युधिष्ठिर को राजगद्दी देना है, बाकी सबको क्या करना है। कितने बड़े बड़े विपत्ति आया महाभारत युद्ध, आप लोग देखे होंगे, सब टीवी में भी आया था सीरियल। 5 भाई के इतने बड़े सेना, 11 अक्षौणी, इधर 7 अक्षौणी, 18 अक्षौणी सेना। एक अक्षौणी का कितने करोड़ होते, लेकिन उसमें सिर्फ 8 आदमी बचे थे। इतने बड़े सेना में कितने करोड़ में पंच पांडव और जो हमारे ये थे ना जो अश्वस्थामा, वो बच गया था, अमर था, अमर वर मिला है। कृपाचार्य वो भी अमर है। अब हमारे भगवान के जो संबंधी थे कृतवर्मा, वो 5 या 3 8 बज गए, बाकी सब कुछ सब सुहा। अब भगवान ने पहले ही से संकल्प कर रखा है क्यों ना, ये तो अमर है, मार नहीं सकते हैं। अब उनको संबंधी समझ गए, छोड़ दिए होंगे। नहीं तो ये 5 पांडव को मारने के लिए इतना प्लानिंग हुआ था। कर्ण के पास ऐसे भी अस्त्र था, 1 मिनट में उड़ा देंगे अर्जुन और अर्जुन किसी को भी। जिस दिन महाभारत युद्ध समाप्त हुआ उसी दिन ही अश्वस्थामा प्लानिंग किया था कि सोए हुए को जाके मार देंगे, 5 पांडव सोए होंगे, जाके उड़ा देंगे। लेकिन भगवान ने क्या मालूम है, आज ही चलो शिविर में न जा करके बाहर जाके सोते हैं। देखिए जहाँ पर टेंट लगा हुआ था वहाँ पर अगर सोए होते तो अश्वस्थामा का काम बन जाता। लेकिन भगवान ने सोचा कि अश्वस्थामा आएगा, प्लानिंग हो रहा है लोग का, समझ गए। इसलिए 5 पांडव को लेकर के रात में चले गए कोई नदी किनारे, तालाब किनारे। चलो आज ही थोड़ा खुला हवा में सोते हैं, कि ना युद्ध करते करते शिविर में रहते रहते मन उब गया है, 18 दिन हो गया, आज थोड़ा खुले हवा में सोते हैं। 5 पांडव सोचिए आज इनको हो क्या गया, बढ़िया शिविर लगा हुआ है, एक से एक गद्दी बिछे हुए हैं, एक से एक सेवक सेविकाएँ हैं, सब है वहाँ पर, कितना आराम से सोते। 18 दिन युद्ध समाप्त हुआ, थोड़ा आराम से सोते। ये कहाँ, ये जंगल और पहाड़ों में तालाब के किनारे कहाँ आ गए हैं। लेकिन भगवान का प्लान वो लोग को मालूम नहीं है ना। वहाँ आराम से सोए, अश्वस्थामा आकर के रात में ही सब शिविर में आग लगा के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, द्रौपदी के भाई को मार दिया, पूरा जितने बचे हुए थे सब साफ कर दिया। सुबह जब आए देखा ऐसे तब 5 पांडवों को मालूम पड़ा कि यही प्लान था हमको बचाने के लिए। इसलिए कुंती जब भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाती थी, आंखों से उनका झरझर अश्रु बह जाता था। वो जानती थी कि ये लोग के ऊपर कितना विपत्ति आया, कितना संकट, कितना मुसीबत, लेकिन जहाँ भी संकट आया, मुसीबत आया, फट से पहुंच जाए, कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई उपाय ऐसे करके जो है बचा लेगी। पग पग पर, पग पग पर, पग पग पर। इसलिए आप सुने हैं भागवत में, आज सुनते हैं, कुंती जो है
भगवान से वरदान मांगा, दुख। विपद संस्तुन तत्र तत्र जगत गुरु, भवती दर्शनम जस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, विपद, मेरे को विपत्ति दिया करे। मैं वरदान मांगती हूँ, मेरे को विपत्ति हरदम आया करे, संकट आया करे, मुसीबत आया करे। आप लोग में से कोई मांगेगा क्या? ये वो तो बिना मांगे जो मिलता है वो जबरदस्ती मिलता है, मजबूरी है, सहन करना पड़ता है। मतलब मजबूरी है ना, आ गया। लेकिन मांगे कि मेरे को ऐसे ऐसे आवे, कोई आज तक मांगा? केवल कुंती माता नहीं मांगा था। वो जानती थी इस रहस्य को कि विपत्ति जब आएगा तो व्याकुलता बढ़ेगी, है ना, मन में दुख आएगा, व्याकुलता होगा, तो भगवान को प्रार्थना करने को इच्छा जगेगी। अभी आपके घर में कोई लड़का बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो जो डॉक्टर जवाब दे दे, तो देखो आपका मंदिर में जाओगे तो भाव दूसरा हो जाएगा। वही देवी माता के प्रति प्रार्थना आपके मन में दूसरा आ जाएगा। खाली टाइम में पूरा एकदम खा पी के मस्ती में एकदम है, पूरा रोटी दाल सब्जी खीर पूड़ी मलाई खा करके, मूंग का दाल में हिंग का छुंग मार के पूरा खा पी के मौज में है, मस्ती में, कोई तकलीफ नहीं है। फिर जाए करे प्रार्थना करो तो कैसे प्रार्थना करेंगे? नीलाम्बुजम श्यामलकं बलांगम, ईश्वर निकालेंगे सब, है कि नहीं? लेकिन जब दुख संकट मुसीबत आ जाएगा, नीलाम्बुजम श्यामलकं बलांग, ऐसे मतलब दुखी होकर गाएंगे। दोनों में फर्क आ जाएगा। अब पेट भरा हुआ है, खा पी करके मस्त है, कोई बोला लिया आइए हमारे घर में थोड़ा भोजन कर लीजिए, तो जाएंगे, लेकिन पूड़ी लेते समय भी ऐसे खाएंगे, मुँह ऐसे करके नहीं। लेकिन 3 दिन का भूखे हो, अब सामने थाली आ जाए, ये थाली को भी चाट जाएंगे एकदम, जैसे ऐसे मूड हो जाएगा, है ना, होता है ना ऐसे। ऐसे ही भगवान की योजना है, जब भक्त के ऊपर थोड़ा मुसीबत, थोड़ा तकलीफ, थोड़ा परेशानी, थोड़ा संकट ऐसा आता है, तो व्याकुलता अपना आप बढ़ जाती है। और जब व्याकुलता बढ़ जाता है तो फिर प्रार्थना में बल आ जाता है, फिर भगवान की कृपा हो जाती है। फिर ये है कुछ दिन बाद फिर विपत्ति आवे, संकट आवे, फिर पुकारे, फिर इसी प्रकार से रिश्ता मजबूत होता है भगवान का, भक्त का। इसलिए जीवन में यह है सदैव ये चीज़ का प्रयास करें। बहुत दिन हो गया कहीं भगवान के सामने आंसू नहीं बया हूँ, ऐसा अगर हो रहा है, जल्दी से कुछ ना कुछ उपाय करो, है 2-4 दिन में एक बार तो रो पड़ने का भगवान के सामने। ऐसे भक्त भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं। आपको छोटी सी बात बताऊं, जैसे कोई बहुत बड़ा करोड़पति विद्वान हो, मान लीजिए मेरे पास ही आ जाए, आ करके एकदम पूरा ढंग से बैठे, कुर्सी दिया जाए उसको, बैठे, और महाराज आपका दर्शन पा करके मैं बहुत प्रसन्न है, इस मतलब आइडिया से बात करे और संस्कृत का श्लोक छाटे, विद्वता अपना छाटे, चाय पानी पिए, बैठे अपना चल जाए। लेकिन एक भक्त आवे, आ करके यहाँ पर प्रणाम करे, अपना घर का काम करे, झाड़ू लगावे, पोता लगावे, मंदिर का सफाई करे, अपना कपड़ा धोए, हैं, अपना सब काम दाम करे, सेवा करे, और फिर प्रेम से अपना, ये दोनों में कौन अपना प्रिय है? अरे भाई, अपना काम दाम किया, सेवा किया, भाव है, प्रेम है, ये अपना आदमी है कि वो तो आ गया खाली अपना विद्वत दिखाने के लिए, कुर्सी लगाकर बैठ गया, श्लोक छाटा, अपना फिर चल दिया, अच्छा है। ऐसे ही भगवान के जो बड़े बड़े विद्वान नहीं होते हैं, सारे वेद के ज्ञानता, पुराण शास्त्र के बड़े बड़े ज्ञानता, महामंडलेश्वर जगत गुरु नहीं कहलाते, सब बड़े बड़े, वो सब भगवान के ऐसे ही सब भक्त होते हैं। लेकिन जो भले ही अनपढ़ हो, चाहे गंवार हो, चाहे कैसे भी हो, बस
बैठ के भगवान को पूजा करता रहता है, भावुक के आँखों में अश्रु बह जाता है, कोई भगवान को याद करते करते रो पड़ता है, कभी नाम लेते लेते रो पड़ता है, कई भगवान को जो है चिंतन करते करते भावुक हो जाता है, कई मगन हो जाता है, पता नहीं चलता है कि कितना टाइम चला गया। ऐसे भक्त चाहे अनपढ़ हो, चाहे गंवार हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, कैसे भी हो, ये भगवान को प्यारे होती है। और जो व्यक्ति, जो लोग सब आप लोग ये डेली सत्संग में आते हैं, कितने जो है सेवा फेवा कर रहे हैं, सब अपना इसे मान के वो हमारा प्रिय होंगे कि कोई बाहर का आकर मंत्री फंत्री आ जाएगा या हम बैठ के कुछ दिन पर टाइम पास रहेगा, वो मंत्री प्रिय हो जाएगा? वो तो आ गया है, आ करके बैठ गया है, तो सम्मान करना चाहिए, कर दिया, वो चल दिया अपने, फिर जाए भाई तो अपना घर, अपने से मतलब नहीं है। जो अपने जो होते हैं वो अपना ही होता है, वो हर एक परिस्थिति में, सेवा में, कार्य में, दुख में, सुख में ईश्वर रहते हैं। तो इसी प्रकार भगवान के भी जो भक्त होते हैं, दिन रात लगे रहते हैं उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में, उनके लिए रो पड़ते हैं, आंखों से अश्रु बह जाता है, उनके लिए भावुक हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। ऐसे जो है भक्त भगवान को प्रिय है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी भगत स्वपच भलो, भजई रैन दिन राम, उच्च कुल के ही काम का, जहाँ न हरि का नाम। भले ही स्वपच हो, चंडाल हो, चाहे कैसे भी हो, नीच हो, गरीब हो, लेकिन अगर भगवान के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, हरिनाम जप रहा है, तो भगवान को प्यारा है, अब भगवान उसका सब काम करेंगे। इसलिए ये जो है दीनता, भावुकता, आँख में अश्रु आना, ये सब जो है जीवन में लाने को प्रयास करना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा, कबीर हंसना दूर करो, रोने से करो प्रीत, बिना रोए कृत पाइए, प्रेम प्यारी मीत। तो बाकी ठीक है, सब भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप ध्यान धारणा शब्द करना ही, लेकिन मेरे विचार से भक्ति का असल रूप यही है। इसको जो है 2 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में ऐसे अवश्य भगवान के सामने जाकर भावुक होकर थोड़ा रोमांचित होकर प्रार्थना करके रो पड़ने का, दुखी हो जाने का, लेकिन हाँ नकल नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा जी कह दिया तो थोड़ा जा करके ऐसे मुँह सुखा के जैसे आंसू निकल रहा है। हाँ प्याज लगा, हाँ, नहीं, प्याज भ्याज लगा के कुछ लगा के एक्टिंग करके नहीं चले, लेकिन भगवान अंतर्यामी है, तुझे जाने। वो दुनिया के सामने चल जाएगा, भगवान के सामने असल थोड़ा अपना दुख को याद करने का, अपने परेशानियों को याद करके, परेशानियों को, दुखों को याद करके आप वो प्रार्थना करने का ना। जीवन में कुछ तो आपका दुख हो, दुखद घटना नहीं होगा, बहुत सारे दुखद घटनाएं जीवन में घटित होती, ये सब याद करने का। या तो प्रभु इस संसार में बार बार जन्म लेकर दुखी हो रहे हैं, कई बीमारी, तरह तरह परेशानी हो रहा है, किस समय क्या घटना घट जाए कोई ठिकाना नहीं है, कहीं हमारे जीवन में कुछ ऐसी मुसीबत ना आ जाए, आपको न भूल जाए। पता है ना भाई, अभी आप लोग सत्संग सुन रहे, पूजा पाठ कर रहे, कुछ घर में कुछ ऐसी घटना घट जाए तो भक्ति चौपट हो जाए, राम गए खड्डे में, शाम गए खड्डे, ऐसे हो जाएगा। अचानक कोई कोर्ट कचहरी का मामला आ गया, लड़का गया कहाँ है, लड़ कर झगड़ करके आ गया, मर्डर कैसे हो गया, लग गया इसके ऊपर, आप कोर्ट में दौड़ रहा है, तो आपका माला छूट जाएगा, भक्ति उड़ जाएगा। कुछ ऐसे घटनाएं हैं जो घर में घट जाने से भक्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु ऐसे कुछ बवाल न हो जाए, ऐसे कुछ लफड़ा न हो जाए जिससे कि आपका भक्ति छूट जाए, ऐसे सोच के रो पड़ने का। तो इसी प्रकार से जो है, जो भक्त भगवान का इस प्रकार भक्ति करता है, उनकी हरेक इच्छाएं पूरा करते हैं और वही भगवान के प्रिय है। इसलिए कुंती ने जो है यही मांगा था, रोके मेरे को दुख मिले, संकट मिले, मुसीबत आए, जिससे कि आपको प्रार्थना करके हम रोए, तो आप अगर हमारे ऊपर कृपा करें। तो मैं ये कह रहा था, सिद्धांत की बात बता रहा था, अगर भगवान ने चाह ले कोई चीज़ का कि ये जो है करना है, फिर कोई माय का लाल नहीं है, वो टाल दे। और एक बात मैं बताऊं, यहाँ पर मैं जो 16-17 साल से रह रहा हूँ, आप जानते हैं यहाँ से
निकालने के लिए क्या क्या प्लानिंग सबने हो गया, लेकिन भगवान ने चाह लिया है कि नहीं यहीं रहना है। ये मैं अनुभव किया, यानी वो चाहते हैं कि ये रह करके भजन कीर्तन सत्संग जो पूजा पाठ हो रही है ये होता रहे। इसलिए कितना चारों तरफ से क्या हुआ, लेकिन कोई बाल बांका भी नहीं हुआ। आज जो आया टकरा के बिखर गया। इसलिए आप भी भगवान को भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप करके जो है उनको भी रिहा दीजिए। फिर वो अगर कोई चीज़ चाह ली आपकी इच्छा के अनुसार विचार के अनुसार, ये दुनिया लाखों पड़ जाए पीछे कुछ नहीं होगा। मुदई लाखों चाहे बुरा तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा का होता है। और रामायण में तुलसीदास में लिखा है एक चौपाई राम की न चाह सोई होई, राम जय राम जय जय राम। राम की न चाह सोई होई, करहि अन्यथा अस नहीं कोई, राम जय राम करहि अन्यथा अस नहीं कोई, राम जय राम। राम चाह कीन सोई शंकर ही जे ही न चाहे, राम जय ब्रह्मा शंकर ही जे ही न चाहे, राम जय राम। अपर जीव के ही लेखे ब्रह्मा शंकर तक तुझे है नशा डालते हैं, उनके इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं कर सकता है, ना ब्रह्मा कर सकते ना शंकर। ब्रह्मा शंकर ही जाहि न चाही, राम जय। अपर जीव के ही लेखे माही, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी प्रकार से जो है भगवान ने चाह लिया कि नरसिंह मेहता के लड़का का जो है शादी
मदन में है कि लड़की शायद हो, इसलिए कितने बाधा विघ्न आया लेकिन रास्ता वही बना। तो हम लोग इससे शिक्षा किया कि हम भी भगवान को जो है भक्ति करके भजन करके रिझा देवे, उनको अपना बना ले, अब फिर वो जो चाहेंगे वही होगा। अब भक्त की जो इच्छा होती है भगवान वही चाहते हैं। भक्त का मन में किसी प्रकार कोई इच्छा हो तो वही ही भगवान करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। यानी भगवान अगर वही काम करते हैं जो संत भक्त उनके मन में जो रुचि हो, जो चाहते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, रुचि सेवक का रुचि के अनुसार। तो आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी विचार हो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये बनना, ये करना, ये करना, अगर आप भगवान को अपने बना लेंगे तो फिर आपके रुचि के अनुसार वही कार्य होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग संसार का चीज़ों का जो है रुचि करो, भगवान के भक्ति का ही रुचि करो, गति मुक्ति का रुचि करो। लेकिन अगर कोई संसार की वस्तु की भी इच्छा है तो भी होगा। ध्रुव ने क्या संसार का इच्छा किया था संपदा के लिए, बहुत ही भक्त हुए हैं। तो पहले हम जो इच्छा करते हैं, हमको ये बनना है, ये करना है, ये करना है, तो उसी को पूरा करने के लिए भगवान को रिझाने का ये सबसे बड़ा रास्ता है। उन गुरु के पुकारे, उनको प्रार्थना करे, उनका नाम ले, उनको अपना बना ले, फिर जो इच्छा अपने आप वो पूरा करेंगे। समय हो रहा है, आइए 2 मिनट कीर्तन करते, फिर आगे प्रसंग जो है खाली सुनाएंगे। हाँ आइए। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमरे रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हमरे रमण बिहारी के।
माता की जय। हर